Assalamu alaikum everyone. Welcome back to SR Academy. In today's video, we are going to talk about plastids. So plastids are basically double membrane bound organelles. They are found in plant and algal cells. Of course, these are double membrane bound organelles, so are found in eukaryotic organisms, especially plant and algal cells. Their main function is to store food and synthesize food. Depending on the type and the location of the cell in which they are present, their functions can be distinguished into two types. Either they can be food synthesizers or they can be storage bodies. These all arise from proplastids. Now, what are proplastids? Proplastids are basically immature, undifferentiated, and colorless organelles which basically differentiate into plastids depending upon the location and the function of the cell. Now, where these proplastids are present? Proplastids are present in the cells of meristematic tissues. अब ये meristematic tissues क्या होते हैं? प्लांट के वो यंग डिवाइडिंग सेल्स या वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जहां पे एक्टिव ग्रोथ होती हो, जैसे कि हमारे पास आता है टिप्स ऑफ द रूट या टिप्स ऑफ द शूट्स, जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम्स भी कहते हैं, जहां पे लेंथ वाइज ग्रोथ होती है. इसके अलावा लेटरल मेरिस्टेम जिसमें थिकनेस वाइज ग्रोथ होती है, जो कि इनसाइड रूट्स एंड स्टेम्स होता है. इसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स भी होते हैं. सो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोस टिश्यूज जहां पे एक्टिव ग्रोथ होती है प्लांट में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. In such cells, proplastids are present. Now, according to the type and the location of the cell, proplastids differentiate into three types of plastids. So, in light exposed parts, proplastids differentiate into chloroplast. In flowers and fruits, proplastids differentiate into chromoplast. And in underground storage organs, proplastids differentiate into leucoplast. These all three have different kind of functions inside the plant cells. Let's look into this. अब हम बात करेंगे chromoplast की. So chromoplasts are basically responsible for giving colors to fruits, vegetables and flowers. All those colors which are present in the fruits या तो फिर flowers, ये सब किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से. अदर देन ग्रीन कलर, जितना भी हमें कलर मिलता है प्लांट में, ईदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, वो सब को कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको देने के लिए? क्रोमोप्लास्ट. व्हाई? बिकॉज क्रोमोप्लास्ट कंटेन दीज टू पिगमेंट्स, कैरोटीन एंड xanthophyll. Basically, these pigments are responsible for giving red, orange, येलोइश सा कलर, ठीक है, इन फ्रूट्स को एंड फ्लावर्स को. एंड इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस भी है. वो इस बेसिस पर है कि जो है पॉलिनेशन होती है, जैसे कि इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है, उसमें होता क्या है कि जो ये ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स है इसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होते हैं इंसेक्ट्स. जब इंसेक्ट इस पर अट्रैक्टेड होते हैं, इसकी तरफ आते हैं, तो नेक्टर से अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलन उनकी बॉडीज पर स्टिक करते हैं. देन पॉलन इज ट्रांसफर बेसिकली फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, व्हिच लीड्स टू पॉलिनेशन, जिसकी वजह से फिर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है. तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दूसरी बात, ये सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं. कलर्ड पिगमेंट सीड डिस्पर्सल में कैसे हेल्प करते हैं? जब एनिमल्स इन जूसी फ्रूट्स को, सक्युलेंट फ्रूट्स को खाते हैं, तो इनके जो सीड्स होते हैं वो अनडाइजेस्टेबल होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, इसलिए वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से. एंड व्हेन दे आर एक्सक्रीटेड आउट, वो डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को एक चांस मिलता है कि वो एक न्यू इन्वायरमेंट में, इन अ न्यू हैबिटेट क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, जिससे जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट. वन मोर थिंग, कि सिर्फ येलो ऑरेंज ही कलर नहीं होता प्लांट के अंदर, देयर आर मल्टीपल कलर्स आल्सो, जैसे रेड, पर्पल या ब्लू. तो और भी ऑर्गेनल है जो इन्वॉल्व होता है कलर पिगमेंट्स प्रोवाइड करने में, जैसे कि वैक्यूल. वैक्यूल के अंदर भी हमारे पास, हमने पढ़ा था कि स्टोर होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स, वाटर. इसके अलावा कुछ सर्टेन वैक्यूल्स में पिगमेंट्स भी स्टोर किए जाते हैं. उन पिगमेंट्स का नाम होता है एंथोसियानिन्स. बेसिकली अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीएच, अगर एसिडिक पीएच है तो रेड होगा, बेसिक पीएच है तो ब्लू होगा. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीएच वो भी कलर प्रोवाइड कर रहा होता है. तो क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट्स एंड वैक्यूल के पिगमेंट्स मिलके डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. दूसरा जो हमारे पास आता है प्लास्टिड, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट ऑफ कोर्स क्या है? प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है, लीव्स के अंदर मौजूद होता है. इट्स बेसिकली अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड इसके अंदर कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? क्लोरोफिल. इसके ऊपर अलग से पूरी एक वीडियो एज एन ऑर्गन, सो प्लीज डू चेक इट आउट. अब हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की.
ल्यूकोप्लास्ट आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बाकी दो प्लास्टिड से बिल्कुल हटकर हैं। ये कलरलेस होते हैं, ऑफ कोर्स कलरलेस है, कोई पिगमेंट नहीं है, सो दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज व्हिच आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लोकेशंस ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है। रूट्स की बात करें तो जैसे कैरेट्स हो गया, रेडिश हो गई हमारे पास, यहाँ पे ये स्टोर किया जाता है, फूड न्यूट्रिएंट्स स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा ट्यूबर्स हो गया, पोटैटो, इसके अलावा यैम हो गया, उसमें स्टोर किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा राइजोम्स होते हैं जिसमें यहाँ पर टर्मरिक एंड जिंजर आ जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स को स्टोर किया जाता है। सो दीज आर बेसिकली अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स। बल्ब्स की फॉर्म में, अनियन की फॉर्म में, सीड्स की फॉर्म में, जिसमें ऑयल वगैरह, फैट वगैरह स्टोर होता है। सो बेसिकली होता क्या है कि प्लांट अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स में अपना फूड स्टोर करती हैं एज अ रिजर्व। स्पेशली जैसे अगर कोई ड्राउट की कंडीशन है या विंटर सीजन में जब सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो इन सच कंडीशंस प्लांट्स क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो होगा क्या कि पोटैटो में मौजूद स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, एंड देन फिर हम ट्यूब्स होती हैं जो कि ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने में फूड को, फ्लोम ट्यूब। So basically that converted glucose will be transported in the form of sucrose to the different parts of the plant जहाँ पे requirement है उसकी, then फिर वो further energy के लिए use किया जाएगा। So these all the things जिसकी वजह से underground storage organs मौजूद होते हैं। बट होता क्या है कि बिफोर प्लांट कैन यूज देम हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एनर्जी रिच रूट्स, ट्यूबर्स, हम उनको एज अ फूड क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उनको एज अ फूड कंज्यूम ना करें तो अल्टीमेटली होगा क्या कि एट द एंड जब प्लांट इसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यूज कर लेंगे, सो बेसिकली दे विल श्रिवल। श्रिवल का मतलब होता है ड्राई अप हो जाना, श्रिंक कर जाना, और फाइबर्स की फॉर्म में, फिब्रस हो जाएंगे, फाइबर्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो मैंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो ये स्टोर कर रहा है, इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे अगर कोई स्टार्च स्टोर कर रहा है तो उसको अमाइलोप्लास्ट कहेंगे। अगर कोई ऑयल या फैट स्टोर कर रहा है तो उसको इलियोप्लास्ट कहते हैं। अगर कोई प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो उसको प्रोटियोप्लास्ट कहते हैं। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि स्टोर कर रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट की ये 3 डिफरेंट टाइप्स हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स, जिसमें हमने इनके फंक्शन, कहाँ मौजूद होते हैं, टाइप्स एंड व्हाट दे आर रिस्पांसिबल फॉर, ये अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।